हैं और मेरी भावना के जो लेखक हैं, अगर मैं उनकी तरफ से बोलूं तो वो एक बात बोलना चाहते हैं कि समझदार व्यक्ति को गलत इशारे भी किए जाएं तो वो अर्थ सही निकालता है। समझदार व्यक्ति हर चीज को समझदारी से ग्रहण करता है और ना समझ के लिए क्या कहना। एक राजा था, अप्रमित सागर जी, एक राजा था और उस राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्रीवर, मैं बहुत ज्ञानी हूं, बहुत समझदार हूं, प्रतिबुद्ध हूं, कोई और एक और व्यक्ति ढूंढ के लाई जो मुझसे ज्ञानी और समझदार हो, 1 महीने का टाइम देता हूं। अब मंत्री ने खूब ढूंढा, कोई मिला ही नहीं। अब वो क्या करे? देखो, विषय को, कथा को लगा के समझना, प्रवचनकार के प्रवचन सुनकर के आप प्रवचन करना सीख सकते हो। वही आपके लिए क्वालिटी बढ़ाएगा। अपन भी कहां से प्रवचनकार बने हैं? जो गुरु जी ने सुनाया वही आपको हम सुना रहे हैं। राजा ने मंत्री से तो बोल दिया, मंत्री बेचारा टेंशन में 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन हो गए। बेटा पूछता, पिताजी परेशान क्यों? बोले पिताजी मंत्री बोले राजा ने कंडीशन रखी है 1 महीने में लाना, मैं कहां से लाऊं? अरे बोले पिताजी आप विकल्प नहीं करो, 29वें दिन मैं आपको देता हूं। 29वां दिन हो गया। बेटा बोले कल बात करते हैं, कल आपको लेके जाना है ना? बोले हाँ, क्या करना है? बोले ये इसको ले जाओ, ये बहुत बढ़िया आदमी है। एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया। मंत्री देखता, ये तो अपना नौकर है, ये समझदार है, ये राजा से ज्ञानी है। बोले हाँ, आपको पता नहीं, बहुत ज्ञानी है। बोले गाय चलाने वाला आदमी है। बोले आप ले जाओ। अब मंत्री के पास कोई चारा था नहीं। मंत्री के पास कोई चारा था क्या? मंत्री ने खड़ा कर दिया। राजा ने उसको देखा, 1 उंगली दिखाई तो उसे 2 उंगली दिखा दी। राजा ने 1 उंगली दिखाई, उसने 2 उंगली दिखा दी। राजा ने 3री उंगली दिखाई, उसने मुंडी हिलाई और भाग गया। राजा इतना खुश, अटूट। राजा खुश होकर के मंत्री से कहता, तुमको किमिच्छित दान, क्या चाहिए? मंत्री ने तो मांग लिया, घर आया। पहले राजा से पूछता, राजन इतनी सी शॉर्टकट में इतनी बड़ी बात कि आप इतना खुश हो गए, क्या? बोले मैंने उससे पूछा कि दुनिया में ही सबसे बड़ा ज्ञानी हूं। उसने कहा नहीं, भगवान भी तुमसे बड़े ज्ञानी है। दूसरी उंगली उसने ऊंची बड़ी दिखाई ना। फिर मैंने उसको 3री उंगली दिखाई कि कोई और भी है इनके अलावा, तो कहता नहीं, कोई और नहीं, और वो भाग गया। मंत्री तो बोले अपने अगर नौकर इतना होशियार, ये इतना होशियार कैसे हो गया? उससे पूछता है करा के, क्यों रे, राजा ने तो उससे क्या पूछा? बोले मैं राजा के पास गया तो राजा ने 1 उंगली दिखाई, मैंने सोचा कि मेरे पास 3 गाय हैं, तो बोल रहे कि 1 गाय बेचेगा क्या? अपन ने बोल दिया 1 क्या 2 बेच देंगे। उसने कहा 3री बेचेगा क्या? मैंने कहा नहीं भैया, हम क्या करेंगे, मैं तो भाग आया। हुआ क्या? दोनों अपनी अपने दिमाग से काम कर रहे थे। जिनवाणी अगर सम्यक दृष्टि पड़ता है, अपनी बुद्धि से नहीं, सम्यक की बुद्धि से काम करता है, मिथ्या दृष्टि तोड़ मरोड़ के काम बिगाड़ देता है। आ गई कथा समझ में? आ गई कथा समझ में? क्या समझदार व्यक्ति जिनवाणी को भी समझता है तो सही गहरे रहस्य समझता है। इसलिए मंत्री के बेटे ने कहा कि राजा बहुत समझदार, तुम तो कुछ भी करो वो सही समझेगा। लेकिन ये राजा और मंत्री की बात थी, आप लोगों की नहीं है। आप लोग ऐसा नहीं करना, ये तो झगड़े हो जाएंगे। ये तो किसी ने पूछा, राहुल तुमसे महावीर ने पूछा, और नहीं दूसरी भी कर लेंगे।
वे तीसरी बोली नहीं नहीं वो तो आत्महत्या है। ऐसा इशारे नहीं, आप वो जो ज्ञानी लोग होंगे वो ज्ञान की चीज उसको समझ पाएंगे। ज्ञानी व्यक्ति जो समझेगा वो अपने बुद्धि से समझेगा और वो उसको कहीं ना कहीं समीचीन रूप से समझेगा। गाय घास खाती है, तिनका खाती है, आपके द्वारा फेंकी हुई सब्जी खाती, जली रोटी खाती है, और देती क्या है? दूध देती है। और बैल को आप कितने ही दूध पिला दो वो मल ही करेगा। तो जिसकी बुद्धि जैसी होगी वो वैसा ही प्रयोग कर पाएगा। अब माँ आप लोगों के लिए हम क्या बोल सकते? आप लोग तो बहुत ज्ञानी हो, अज्ञानी कहाँ कह रहे हैं? कल एक माँ हमको चौके में क्या चला रही थी अच्छे से? हाँ, घी। किसके ऊपर? पोहे के ऊपर घी। वो तो बच गए, पीयूष भैया थे हम तो। मैंने कहा भैया डाटा समाप्त। समझो